क्लास 10th मदर टेरेसा स्कूल ऑनलाइन क्लास। चैप्टर अपन ने शुरू किया था वृत्तखंड, त्रिज्याखंड, वर्त की परिधि, वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसके जो भी प्रश्न हैं वो आपको करके देखने हैं। अगर कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट पे बताएं कि कौन समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको हम बोर्ड पे हल करके बता देंगे। आज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं तो शुरुआत जानकारी प्राप्त करेंगे घन और घनाभ के बारे में। घन और घनाभ की जानकारी प्राप्त करेंगे आज। घन और घनाभ, पहले बात करते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ में क्या होता है? घनाभ में 6 फलक होते हैं। घनाभ में क्या होता है? 6 फलक, 6 भुजाएं होती है। जैसे आपकी किताब है वो घनाभाकार है, घर पे संदूक होती है वो घनाभाकार होती है, ज्योमेट्री बॉक्स है वो घनाभाकार होती है। ये घनाभाकार आकृति है, क्या बोलते हैं इसको अपन? घनाभाकार आकृति। घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, ध्यान रखना। पहला पॉइंट हो गया, घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। कितने होते हैं पृष्ठ? 6। पहली बात तो ये, घनाभ में क्या होता है? 6 पृष्ठ होते हैं, याद रखना ये बात। घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, 6 भाग होते हैं। किताब होती है अपनी, कॉपी होती है, वो घनाभाकार है क्योंकि उसमें 6 पृष्ठ है। और मेन बात क्या है इसमें कि घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? एक आयत होता है। ये मेन बात है क्योंकि घन और घनाभ दोनों में ही क्या होता है? 6 पृष्ठ होते हैं। घन और घनाभ दोनों में क्या होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। लेकिन बात करते हैं घनाभ के बारे में, तो घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? एक आयत होता है। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? एक आयत होता है। ओके, अब बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। चौथा भाग करते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। हो गया। अब बात करते हैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई की। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है? घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ये होता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। 3 भाग बने, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा भाग गया घनाभ का आयतन, तीसरा भाग गया घनाभ के विकर्ण की लंबाई। अब आपको पहचान कैसे करोगे? क्षेत्रफल कब ज्ञात करना है, आयतन कब ज्ञात करना है, विकर्ण कब ज्ञात करना है। तो देखो, अगर प्रश्न में लिखा है, जैसे अपन मानते हैं संदूक है, संदूक है, घर पे रखते हैं हम संदूक अपन, उस संदूक के अंदर की ओर या बाहर की ओर कलर करवाना है,
तो जो कलर करवाएंगे वो क्या करवाएंगे, पृष्ठीय भाग पर कराएंगे। अपनी किताब है, किताब के कवर करवाना है, क्या करवाएंगे उसके पृष्ठीय भाग पर। जब कोई भी कार्य पृष्ठीय भाग पर करना है तो उसमें क्या करना है, अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई भी कार्य पृष्ठीय भाग पर करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। अब आयतन कब ज्ञात करना है, आयतन के लिए क्या चाहिए, अब किसी चीज की क्षमता ज्ञात करनी हो, जैसे उस संदूक के अंदर कितने बक्से आएंगे, तो बक्सा ज्ञात करना है, कितने आएंगे, क्षमता पूछी है, तो क्या करना है उसमें अपने को आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन के लिए क्या चीज अपने को याद रखनी पड़ेगी, आयतन के लिए कुछ वर्ड्स हैं जो याद कर लेना, क्षमता, मात्रा, द्रव्यमान, धारिता, भार, किलोग्राम, ये सब चीजें आती है, किसके लिए आती है, आयतन के लिए आती है। क्षमता, मात्रा, द्रव्यमान, धारिता, भार, किलोग्राम, ये सब किसके लिए आती है, ये सभी आयतन के लिए आती है। अब जैसे पानी की टंकी है अपने घर में, पानी की टंकी है, टंकी घनाभागार है, मतलब उसके 6 पृष्ठ है, सभी आयताकार है। अगर ये आ गया कि टंकी के अंदर सीमेंट करवानी है, टंकी के अंदर क्या करवानी है, सीमेंट करवानी है, सीमेंट कहाँ कराओगे, उसकी चारों दीवारों पे कराओगे, छत पे कराओगे, तल पे कराओगे, तो ये काम कहाँ किया अपन है, यह काम उसके पृष्ठीय भाग पर किया। तो पृष्ठीय भाग पर किया, इसका मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब अगर ये पूछ ले कि टंकी में कितना पानी आएगा, टंकी में कितना पानी आएगा, ये क्या पूछा, क्षमता पूछी है उसकी, टंकी में कितना पानी आएगा, ये क्या है उसकी क्षमता। तो क्षमता जब भी आती है तो क्या करना पड़ेगा, आपको आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। आगे बात समझ में नहीं, जैसे कमरा है अपना, रूम होता है, प्राय लगभग आयताकार होता है, प्रत्येक फलक क्या होता है उसमें आयताकार होते हैं। तो जब कमरा है, कमरे की दीवार पर सफेदी करवानी है, कमरे की दीवार पर सफेदी करवानी है, छत पर सफेदी करवानी है, उसमें क्या करोगे, क्षेत्रफल, क्योंकि काम क्या करना है, उसके पृष्ठीय भाग पर करना है, हो गया। अब कहते कमरे में कार्टून रखने अपने को, कितने कार्टून आएंगे, तो कमरे में कितने कार्टून आएंगे, ये क्या पूछ, क्षमता पूछिए, क्षमता मतलब क्या हो गया, आयतन, ठीक है। तो क्षेत्रफल कब ज्ञात करोगे, जब प्रश्न में क्या दिखा दे, कोई भी कार्य पृष्ठीय भाग पर करना है, आयतन के लिए क्या चाहिए, क्षमता, मात्रा, द्रव्यमान, धारिता, भार, किलोग्राम, ये वर्ड जो आते हैं वो आयतन के लिए आते हैं। अब विकर्ण की लंबाई, अब जैसे प्रश्न आता है कि बड़े से बड़ा एक कमरा है, कमरे में बड़े से बड़ा आपने को क्या करना है, एक रॉड रखनी है, तो बड़े से बड़ी रॉड रखनी है, तो कैसे रखोगे उसको, तिरछा रखना पड़ेगा, एक कोने से दूसरे कोने पर, वो क्या हो गया, उसका विकर्ण हो गया। उसमें क्या करेंगे, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे, इसका प्रश्न करेंगे तो बाद में समझ में आ जाएगा ये। अब बात करते हैं घन के बारे में। घन के बारे में बात करते हैं। घन घनाभ सेम है, दोनों फर्क क्या है, घनाभ में क्या होता है, आयत होता है, लेकिन घन में क्या बन जाता है, वो वर्ग बन जाता है। बात करते हैं घन के बारे में, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, इसमें सेम चीज है, घन का प्रत्येक पृष्ठ, घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, एक आयत होता है, एक वर्ग होता है, सॉरी, इसमें घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, वर्ग। जैसे घनाभ में आयत होता है, वैसे घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, वर्ग होता है। घन में कितने होते हैं, घन में 6 पृष्ठ होते हैं, सेम चीज दोनों में, घनाभ में भी क्या होता है 6 पृष्ठ और घन में भी क्या होता है 6 पृष्ठ, दोनों में होते हैं 6 पृष्ठ। फर्क क्या हुआ दोनों में, फर्क इतना ही हुआ कि घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, आयत, और घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, एक वर्ग होता है। अब अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या आएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अगला है घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। और लास्ट रह गया अपने विकर्ण की लंबाई, तो घन के विकर्ण की लंबाई,
घन के विकर्ण की लंबाई। सूत्र होता है इसका भुजा √3, भुजा √3। ये क्या होता है? घन के विकर्ण की लंबाई। सेम चीज इसमें ही है। क्षेत्रफल कब याद करोगे? जब पृष्ठ विभाग पर काम करना है। आयतन कब याद करोगे? जब क्षमता, मात्रा, द्रव्यमान, धारिता, भार, किलोग्राम आएगा। तो ये अपने सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली इसके बारे में। अब कल जो करेंगे इसके प्रश्न हल करेंगे।